जय हिंद दोस्तों, मुंबई प्लस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो लॉकडाउन का असर जो अभी देखने को मिल रहा था, जो काफ़ी जो केसेस जो बढ़े हुए थे मुंबई में, अब काफ़ी हद तक कम होते जा रहे हैं। ऐसे में हम ऑल कुर्ला कमेटी के पास मौजूद है, उनके सदर है गुड्डू भाई। आइए उनसे बातचीत करते हैं। और मैं आपको एक ऑल कुर्ला कमेटी के बारे में ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लास्ट ईयर जब आए थे, तभी भी गुड्डू भाई जो है यही सेम काम कर रहे थे और उन्होंने मुंबईकरों का हाथ कभी नहीं छोड़ा। आज जो 1 साल हो गए, तभी भी उन्होंने मुंबईकरों का हाथ इसी तरीके से पकड़ के रखा है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो लोगों को फ्री सप्लाई कर रहे थे। आइए उसी सिलसिले में बातचीत करेंगे और देखेंगे गुड्डू भाई का क्या कहना है। गुड्डू भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मुंबई प्लस न्यूज में। थैंक यू। गुड्डू भाई, ये बताइए कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर जो इतनी महामारी चालू है, जो ऑक्सीजन के लिए सप्लाई नहीं हो रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आप इस चीज को कैसे अरेंज कर रहे थे? देखिए, ये प्रॉब्लम जो आई है तकरीबन ये 1 महीने से आई है। अगर हम बात करा जाए तो 10 अप्रैल से प्रॉब्लम आई है जहां शॉर्टेज की। इसके पहले तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हम लोग को आसानी से ऑक्सीजन मिल जाता और लोगों की ज़रूरतें भी इतनी नहीं थी कि उनको इस तरह से भटकना पड़े। तो इसके पहले तक तो सही चला, लेकिन 10 तारीख से प्रॉब्लम आई और ये पूरे इंडिया में कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई थी। तो उसी तरह हमारे मुंबई महाराष्ट्र में भी प्रॉब्लम आई थी। तो उस टाइम पे काफ़ी दिक्कतें हुई हमको अरेंज करने। हम 100% तो लोगों को नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी हमारे पास जो कॉल आए हैं, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ से ऑक्सीजन, उनको जब कहीं नहीं मिल रहा था तो यहाँ से लिया है। और इसमें खाली कुर्ला और मुंबई नहीं, मुंबई के बाहर जैसे हमने सिलेंडर्स यूपी दिया है, यहाँ से पेशेंट को लेके जाने के लिए ज़रूरत थी, यूपी गया है, मालेगांव गया है, एमपी गया है। इस तरह अदर स्टेट में भी यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। अच्छा गुड्डू भाई, और एक सवाल है कि लोग का रिएक्शन क्या होता है जब आपसे वो लोग सिलेंडर लेके जाते हैं? तो लोगों का जो दिल की जो भावना होती है, वो आपसे वो लोग क्या शेयर करते हैं? देखिए, कुछ कॉल तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि सामने जो पेशेंट की फैमिली होती है, किसी की बेटी होती है, किसी का बेटा होता है, किसी का शौहर बीवी, तो वो फ़ोन जब करते हैं तो उनकी आवाज़ जो होती है ना, कई लोग तो रोते रोते बात करते हैं कि हमें हेल्प की ज़रूरत है और हमें कहीं नहीं मिल रहा है और आप प्लीज़ करा के दीजिए। कुछ ऐसे लोग कॉल करते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई पैसे पे हमको मिल जाएगा, तो हमसे पैसे की बात भी करते हैं। तो हमारा सवाल, जब हमसे वो सवाल करते हैं कि हमको पैसे पे मिल जाएगा, तो हम उनको जवाब भी देते हैं भाई पैसे पे नहीं, हम खिदमत कर रहे हैं, हमारी कमेटी जो है पैसे पे काम नहीं कर रही है। और जब उनको मिल जाता है, जब वो चीज़ें जैसे कहीं मायूस होके, सब जगह कई जगह से उनको मायूस होके आना पड़ रहा है, और जब यहाँ से उनको मिलती है तो एक जो उनके चेहरे पे जो सुकून होता है ना, आप वो चीज़ें मैं बता नहीं सकता हूँ। जिस तरह आप ये समझ लीजिए डॉक्टर के पास जाने से आधी बीमारी कम हो जाती है, उसी तरह से फील हमको होता है कि जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं हमसे, तो उनका आधा दर्द वैसे ही कम हो जाता है। अच्छा गुड्डू भाई, अभी हमें ये भी पता है और आपको भी पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है बाहर से भी आया है, तो उसमें आपको कितना हेल्प हुआ है? देखिए, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगा कि कई कंट्री ने हेल्प की है, और सही है, कई कंट्री ने हेल्प की है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट ने क्या की है ये ज़मीन पे नहीं दिखा। ज़मीन पे अगर बात की जाए तो आज हमको इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला है। अब फ़ायदे की बात अगर करना है तो फ़ायदा तो लोगों को मिलना चाहिए था। जितना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन जो लिक्विड बाहर से आई है, लोगों को एक हिसाब से मदद के लिए सरकार ने उसको फ्री कर देना चाहिए था। आज लोग परेशान हैं। हॉस्पिटल में एक एक पेशेंट की फैमिली जो है लाखों रुपया बिल पे कर रही है। अभी जैसे हमारे कुर्ला, ऑल कुर्ला कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी अम्मी अभी हॉस्पिटल में 15 तारीख से है। 15 से अगर आज बात की जाए तो लगभग 26 दिन हो जाएगा। 26 दिन में लगभग 8-10 लाख रुपया उनका जा चुका है। अब एक इंसान का अगर 8-10 लाख रुपया जा रहा है, ऐसे कई इंसान हैं काफ़ी परेशान है, उसमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को अगर मदद मिली है लोगों को मदद करने के लिए, तो सरकार का काम है सिर्फ बातें नहीं करे, ज़मीन पे उसकी मदद। हॉस्पिटल्स जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे लूटमारी चालू है। वहाँ पे इंजेक्शन की बात कर लो, ऑक्सीजन की बात कर लो, ये सब के नाम पे पीपीई किट, बेड सीट, ये सब के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। अच्छा, आपने इंजेक्शन की बात की तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, वो पूरे इंडिया में इतनी महामारी चालू है कि लोग 25-25 हजार बेचने में आ गए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो लूटमारी का काम चल रहा है। ये पूरी तरह से जो रेमडेसिविर की बात अगर करा जाए तो इसमें ना जो एमआरपी है, आज तो जैसे 900 रुपये एमआरपी वाले भी इंजेक्शन है, 3000 है, 1800 है, ये एमआरपी पे मिले। और लोगों को एमआरपी की मैं तो बोलता हूँ फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी मदद आई है तो इसमें बेचने, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत हो रही है। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, अकबर वाइस प्रेसिडेंट हमारे ये हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनकी अम्मी के वजह से कितना स्ट्रेस में, फिर भी अपना वक्त देते हैं कमेटी को। ऐसे हाल में भी जैसे इनके घर में
इनके छोटे भाई की 26 तारीख को इंतकाल हो गया, और कोरोना में यंग थी इनके छोटे भाई की वाइफ, वो यंग थी। लेकिन अभी क्या करें, हालात ऐसे हैं कि इनको घर से भी परेशान है, इनकी माँ हॉस्पिटल में है, और ये जो है कमेटी को जो वक्त मिलता है देते हैं ऐसे हाल में भी। आप इसके लिए चाहिए तो एक बार अकबर भाई से बात कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, उनसे बात करेंगे। लेकिन गुड्डू भाई, हम जब लास्ट टाइम अब लास्ट ईयर जब हम आए थे और आपसे बात किए थे, तभी जो आपका जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो खाली कुर्ला तक था, बट अभी हमें सूत्रों से ये पता चला है कि आप जो ऑल ओवर मुंबई में इसको जो ब्रांचेस बना के काम करे, तो इसको कैसा हैंडल कर रहे हैं? देखिए, पिछले टाइम जो था, पिछले टाइम बाहर मुंबई के अंदर ही जाता था, मुंबई मतलब आसपास के इलाके में, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ कुर्ला में दे रहे थे। पिछले टाइम पे भी जरूरतमंद कहीं से भी आते थे, क्योंकि लोग जो उस टाइम करने वाले कम थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि मुंबई नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ऐसे कई जगह लोगों ने ऑक्सीजन की शुरुआत कर दी है। जिस तरह से हमने ये शुरुआत की थी ऑक्सीजन की, और उसके अंदर हमने एक टीम, जैसे सेंटर वाइज हमने काम किया है, हमारे कई सेंटर बने हुए हैं। हमारे जैसे कुर्ला के अंदर तकरीबन 10 सेंटर है, और 10 सेंटर मतलब 10 टीम। तो हर टीम जो है अपनी जिम्मेदारी से काम करती है। उनके सेंटर में अगर कोई ज़रूरत उनको पड़ती है और आसपास कुछ ज़रूरत है, तो वो यहाँ से ऑक्सीजन या राशन जो भी चीज़ की ज़रूरत है यहाँ से उनको प्रोवाइड हो जाता है। अच्छा, राशन की बात आपने करे तो हमने लास्ट टाइम पे आपका एक वीडियो देखा था ऑल कुर्ला कमेटी का, जिसमें आपने ये बताया था कि 23 मार्च को आपने मुंबई में सबसे पहला राशन का डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग 22 मार्च को जो है 2020 को जनता कर्फ्यू लगा था, और उससे पहले हमारी मीटिंग जो है हमारे वीबी नगर के सीनियर जो हैं जनार्दन पवार, उनसे हुई थी। तो उन्होंने हमें बताया था कि इस तरह से हालात हो सकते हैं कि आगे लॉकडाउन लग जाए, लॉकडाउन जैसे हालात बन जाए। तो उनकी बातों को हमने सीरियस लिया, क्योंकि वो उनको ये इनपुट था। तो हमने उसको लेके एक मीटिंग की 20 मार्च को कि ऐसे ऐसे हालात होने वाले, तो इसमें हमारी कमेटी का रोल क्या होगा। तो हमारी कमेटी ने डिसाइड किया कि हमको सबसे पहले राशन, लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए राशन का इंतजाम करना है। तो 21 मार्च को हमने अपने ऑल कुर्ला कमेटी में एक मैसेज डाला कि हम ऐसा ऐसा काम कमेटी करने जा रही है। तो इस तरह से आपस में कलेक्शन किया हमने, और 23 मार्च को हमने एक वीडियो हमारे यूट्यूब पे डाला कि इस तरह से कमेटी जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। 25 मार्च से लॉकडाउन लग गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप बात करें या राशन की, तो राशन का जो काम कुर्ला में सबसे पहले शुरू हुआ ऑल कुर्ला कमेटी के जरिए। तो अभी भी जो आप राशन बांट रहे, तो उसको कैसा मीन्स कैसा डिवाइड करके बांट रहे? क्या मिडिल क्लास या पुअर क्लास, लोअर क्लास, किस हिसाब से आप बांट रहे और क्या क्या बांट रहे हैं? देखिए, राशन के अंदर जो घर की ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे दाल चावल, मसाले हैं, उसमें नमक है, तेल है, इस तरह के जो सामान एक होते हैं जो घर की ज़रूरत, वो दे रहे हैं हम। और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका ऐसा है कि हमारी, जैसे हमने बताया, सेंटर बने हुए, हर सेंटर के लोग अपने एरिया में वेरीफाई कर लेते हैं, उनके पास लिस्ट है कि कौन ज़रूरतमंद आज है। तो उसमें वो ज़रूरतमंद की एक लिस्ट तैयार होती है, और वो ज़रूरतमंद तक राशन जो है वो सेंटर वाले लेके पहुंचा देते हैं। किसी को हम यहाँ पे बुला के राशन नहीं देते। हाँ, कोई आ गया वो लिस्ट में अगर है तो उसको, ऐसा बिना लिस्ट वाले को हम राशन नहीं दे रहे हैं। तो ये तरीका है कि सही लोगों, हमारी सोच क्या है, सही लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुँच सके। अगर ऐसे फ्री की बात करेंगे तो आज बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास होता है, फिर भी वो सोचते हैं कि हमको कुछ और मिल जाए। इसके जिम्मेदार वो नहीं है, हमारी सरकार है। क्योंकि आज महंगाई देख लो, हर चीज़ की महंगाई की बात कर लो, कारोबार ठप हो चुके, तो लोग क्या करें, परेशान हैं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप जो है अभी ईद के मौके पे कुछ ईद का कुछ किट वगैरह भी बना रहे हैं। देखिए, हम लोग का ईद किट का प्लान, मतलब इस टाइम पे हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम दूध जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। जो पुअर फैमिलीज है उनको जो है फ्री में दूध दिया जाए, और उसके अलावा जो मिडिल क्लास है उसके लिए कुछ ऐसे रेट्स में उनको दिया जाए कि वो कुछ, उनको जैसे मान लीजिए अगर 45 रुपये लीटर उनको मिलता है, तो हम ये सोच रहे हैं कि उनको 35 रुपये लीटर हमारी तरफ से दूध मिले। ये हमारी सोच है। अभी ये आज रात मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा कि क्या रेट क्या रखना है, क्या करना है। अभी इस पे फाइनल डिसीजन नहीं है, बस ये डिस्कशन अभी बाकी है, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई। तो जैसे कि दोस्तों देखा आपने कि ऑल कुर्ला कमेटी के जो लोग हैं वो ब्रांचेस बना के काम कर रहे हैं और डिवाइड करके काम कर रहे हैं। आइए, हमारे साथ और भी ऑल कुर्ला कमेटी के मेंबर है जो ब्रांचेस में काम करते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। मुजम्मिल भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मुंबई प्लस न्यूज में। बोलिए सर। सर, ये बताइए, आप जो ब्रांचेस के हिसाब से काम कर रहे हैं ऑल कुर्ला कमेटी में और गुड्डू भाई की निगरानी में, तो आप इस चीज को कैसा मैनेज कर रहे हैं? मैनेज जैसे बेसिकली जो कमेटी ने हर सेंटर्स बनाए हुए हैं,
तो सेंटर्स के लिए ड्यूटी दी गई हुई कि आपको ये करना है। जैसे राशन किट हो गया, तो राशन किट हम लोग अगर बांटते हैं गरीबों में लेके जाके, तो उनको वेरीफाई देखते हैं उनकी पोजीशन क्या है, और देखते हैं अगर वो घर की पोजीशन अगर डाउन है वो, तो उनको फिर वो राशन किट वैसा वेरीफाई करके दे देते हैं। फिर ऑक्सीजन वगैरह हो गए हैं, तो ऑक्सीजन भी जैसे जैसे कॉल आ रहे हैं हैंडल करते हैं वैसा। जैसा नॉर्मली अगर पोजीशन ठीक है तो उससे डिपॉजिट लेते हैं, और जिसकी पोजीशन अगर डाउन है, पुअर है ज़्यादा, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हमारे साथ और भी कुछ साथी मौजूद है ऑल केरला कमेटी के, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या उनका कहना है। भाई आपका स्वागत है मुंबई प्लस न्यूज में, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख शाहिद है। शाहिद भाई ये बताइए आप आपके एरिया में इस चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं और कैसे हैंडल कर रहे हैं? हमको कैसा, हम कमेटी से जॉइंट है, तो हमें कमेटी ने सब अलग अलग वो मतलब ब्रांचेस बनाए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे एरिया में कौन किनको ज़रूरत है राशन की, और फिर हम वो लिस्ट बना करके कमेटी में देते हैं। फिर कमेटी हमको जैसा राशन देती है हम उनको देते हैं, और ऑक्सीजन के लिए किसको क्या ज़रूरत है वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस चीज में आपको गुड्डू भाई का कितना सपोर्ट मिलता है? गुड्डू भाई का सपोर्ट हमको 24 मतलब 7 मिलता है। रात में 3 बजे भी फ़ोन करते हैं तो भी रहते हैं वो ऑफिस पर अवेलेबल। जो भी टाइम पे रहता है वो टाइम पे हमको हमेशा सर्विस मिलती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।